हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम एट माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हम देखेंगे अफर्मेटिव्स या फिर सिंपल सेंटेंसेस। इन सारे सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स क्या हैं, उसके फार्मूलाज क्या हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस किन किन कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले अपडेट आपको आसानी से मिलते रहें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस LICF मेथड के बेस पर हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, या फिर कीवर्ड की हेल्प लेके हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सिंटैक्स पे, कि व्हाट आर द रूल्स यूजिंग टू मेक द प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। आज हम लोग देखने वाले हैं रूल्स या फार्मूलाज क्या क्या हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने फार्मूला लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अगर मैं बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट को शो करती है, यानी कि इज आर एम। अगर मैं इज आर एम की बात करूं तो दोस्तों ये प्रेजेंट को ही शो करते हैं। लेकिन अगर एक बात मैं बताऊं तो इज एम आर के बेस पर हम अपने सब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर इज का इस्तेमाल देखें हम किसी भी सेंटेंसेस में, तो इज हमें बता देता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर टाइप का है। अगर वहीं हम आर को देखें अपने सेंटेंसेस में, तो सेंटेंस में पता चल जाता है कि आर किसके लिए यूज़ किया गया, आर यूज़ किया गया हमारे प्लूरल काइंड ऑफ सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर ये एक तरह से हम इन्हें कह सकते हैं कि ये हमारे जो सब्जेक्ट आइडेंटिफायर हैं या सब्जेक्ट को क्लैरिफाई करने वाले भी ये कीवर्ड हैं, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं। आप जानते हैं जैसे कि कंटिन्यूअस वाला फॉर्मेट है, तो हमें यहाँ मेन वर्ब जो है वो V4 टाइप की यूज़ करनी पड़ेगी। V4 मतलब मैंने आपको बताया था इससे लास्ट वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाके देखिए, जिसमें मैंने बताया था कि V1 के साथ अगर हम ING को ऐड कर देते हैं तो ये हमारी बन जाती है प्रोसेसिंग वर्ब। और जैसे कि नाम ही सेंटेंस का है कि कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रोसेस। जो भी चीज़ अभी प्रोसेस में है वही कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो आगे हमने लिखा है कि यूज़ ऑफ इज आर एम। तो इज आर एम का यूज़ क्या होता है कि इसका इस्तेमाल जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। बात करें तो ही, शी, इट या फिर कोई नाम जो किसी एक व्यक्ति का नाम हो। नाम तो एक ही व्यक्ति का होता है, बट अगर हम बात करें तो वहाँ पे वो सब्जेक्ट सिंगुलर टाइप का हो सकता है। बात करें आर के बारे में, तो आर का हम इस्तेमाल देखेंगे यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ऑल के साथ और उन सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन एम की अगर हम बात करें तो एम एक स्पेशल केस में यूज़ होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। तो यहाँ पर मैंने जो सिंटेक्स लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर, तो एक सेंटेंस के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं कि ये सेंटेंस के थ्रू कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी आर प्लेइंग मैच। इस सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, और हम बात करें आर की तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, और ये हमारा जो है अदर वाला पार्ट है। तो एक सिंटैक्स के बेस पर हम किसी भी सेंटेंस को पता कर सकते हैं कि वो कितने पार्ट्स में टूटा हुआ है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेंस की, तो टेंस हमेशा एक्टिव सेंटेंसेस के रूप में होते हैं, और उसमें हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो मेन होता है, यानी एक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सिंटैक्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं सिंपल सेंटेंसेस का। क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ना ही इंटरोगेटिव है, तो इसमें ना तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ना ही WH फैमिली के वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिन कंडीशन के बेस पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज कर पाते हैं। तो दोस्तों पहली कंडीशन हम देख लेते हैं कि वो कंडीशन कौन सी है जहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली चीज़ तो है कि अगर वहां पर कोई काम जारी है, यानी कि काम किया जा रहा है, तो वो अभी का अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही काउंट होगा। लेकिन कुछ कंडीशन हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। अगर बात करें तो एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बात करते समय भी कोई काम अगर किया जा रहा है, वह कार्य जो अब बात करते समय हो रहा है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही काउंट होता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ,
तो मैं बोलते समय ये काम जारी कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और देखें एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं और अच्छे से। जैसे आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, मैं बात भी कर रहा हूँ, मैं उसी दौरान इंग्लिश को पढ़ने का काम भी कर रहा हूँ। तो ये हमारी कंडीशन क्लियर कर पा रही है कि कौन से समय में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल कर पाते हैं। आगे देखें तो इट इज़ रेनिंग, रेनिंग यानी कि वर्षा हो रही है, वर्षा हमारी आंखों के सामने हो रही है, हमें पता चल रहा है कि वर्षा हो रही है, तो ये भी कंटिन्यूअस का ही पार्ट है। बात करें आगे माई हेड इज़ एचिंग, तो अगर बात करें कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और वही बात फील करते हुए मैं कह पा रहा हूँ, चाहे मैं अपने दोस्त से, अपने घर में किसी भी मेंबर से कह पा रहा हूँ कि मेरे सर में दर्द है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन कंडीशन जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फॉलो करती हैं। तो दोस्तों आगे दूसरी कंडीशन पर हम चलते हैं, देखते हैं वो क्या है। कंडीशन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि इवेंट्स आर गोइंग ऑन इवेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बात करते समय जो काम जारी है बट वी कैन नॉट सी देम, यानी काम तो हो रहा है लेकिन हम उसे देख पा नहीं रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारी आंखों के पीछे या हमारे पीठ पीछे हो रहे हैं, हमारे सामने जो हो रहा है हम वही देख पाते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे ना देखने के बावजूद भी इस दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत सारे काम चल रहे हैं लगातार। तो यहाँ पर उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो बात करें कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज, यानी कि जो कोस्टल एरिया, जो समुद्री एरिया हैं वो लगातार सबमर्ज हो रहे हैं, वो एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये काम हो रहा है लगातार, नदियाँ बह रही हैं, पानी इधर से उधर हो रहा है, दुनिया बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है कि पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये हम नहीं देख रहे हैं लेकिन ये फिर भी कंटिन्यू है, फिर भी जारी है, ये सृष्टि में चल रहा है, ये नेचर में हो रहा है लगातार। तो वो सारी सिचुएशन जो हो रही हैं लेकिन हमें दिख नहीं रही हैं, वो भी सारी की सारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही ऐड की जाती हैं। तो तीसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं कि तीसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है। तो दोस्तों अगर तीसरी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है फॉर सच इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस टू बी हैपन इन नियर फ्यूचर, यानी कि वो सारी घटनाएं जो आने वाले टाइम में होने वाली हैं, यानी कि आने वाले भविष्य में, यानी कि अभी वो चीज़ें कुछ समय के बाद होने ही वाली हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही ऐड करते हैं, यानी कि आने वाला जो टाइम है वो हम कंटिन्यूअस की हेल्प से दिखा देते हैं, शो कर देते हैं। जैसे कि इसे और आसानी से समझते हैं मैं एग्जाम्पल के थ्रू। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं बात कर रहा हूँ कल, यानी कि जो आज नहीं है, जो आने वाला कल है, लेकिन कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये कल वाली जो बात है वो सारी फ्यूचर पर डिपेंड करती है, बट लेकिन यहाँ पर हम फ्यूचर का इस्तेमाल ना करते हुए सीधा सीधा हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्प ले सकते हैं ऐसी वाक्यों को या फिर ऐसी शर्तों को पूरा करने के लिए। अगर हम यहाँ पर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो लिखा गया ही इज़ टेकिंग मी टू द थिएटर, यानी कि वह मुझे थिएटर लिए जा रहा है। तो यानी कि ये भी हो सकता है कि वो कुछ समय के बाद मुझे थिएटर लेके जा रहा है, 2 घंटे 4 घंटे के बाद वो मुझे थिएटर लेके जा रहा है। तो ये भी हमारे एक फ्यूचर को शो करने वाली बात है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, हम उसे दिखा पा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प से। आगे सेंटेंस देखें तो यस आई एम प्लेइंग टेनिस विद देम नाउडेज, मैं आजकल उन लोगों के साथ टेनिस खेल रहा हूँ। तो हाँ, मैं आजकल उन लोगों के साथ टेनिस खेल रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ भी, ऐसी सिचुएशन भी जो निश्चित व्यवस्था, यानी कि जो आपकी सर्टेन कंडीशन है, उस सर्टेन कंडीशन को भी शो करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सर्टेन कंडीशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प से। तो अगर दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चौथी कंडीशन अगर हम देखते हैं तो चौथी कंडीशन में लिखा गया है कोई नया या अस्थायी हैबिचुअल एक्शन जो नियमित रूप से हो रहा है, यानी कि कोई भी नया या फिर जो अस्थायी, जो टेम्पोररी हैबिचुअल एक्शन है, अगर वो कंटिन्यू आज भी हो रहा है तो उसे भी हम विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो कर सकते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यू आर ड्रिंकिंग टू मच, आजकल जो है आप बहुत ज़्यादा पीने लगे हैं। तो यानी कि बात वही है कि आजकल जो आपकी हैबिट थी पहले से, लेकिन उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, वो ज़्यादा बढ़ गई है। अगला सेंटेंस देखें, शी इज सीइंग ए लॉट मोर ऑफ देम। आगे देखें, सी इज़ स्टिल प्लेइंग दिस डे। तो ये सारे सेंटेंसेस बता रहे हैं कि जो नया, कोई नई कंडीशन है या फिर पुरानी कंडीशन है, वो कैसे इंक्रीज़ हो रही है या फिर कैसे बढ़ रही है। तो ये 4 कंडीशन थी जिसके बेस पे हमने पता कर लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम यूज़ कर सकते हैं किन किन कंडीशन में। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पर साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल ऐड कर देता हूँ ताकि आप वो प्रैक्टिस कर पाएँ जो मैंने अब इस वीडियो में बताया है।
सिंपल सी बात है कि सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो सिंटैक्स मैंने बताया है उसी सिंटैक्स का फॉलो करना है। आपने हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है, अपने मेन वर्ब पे ध्यान देना है और आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। वर्ब के बारे में मैंने बात करी थी हम लोग V4 टाइप की वर्ब यूज़ करने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो इज़ RM का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिए और मेरी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए जो एग्जाम्पल और प्रैक्टिस सेंटेंसेस है वो मैं लेके आऊँगा, तो ये सारे सेंटेंसेस मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो दोस्तों बात करें तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस के, जो कि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस हैं। ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर सिंपल सेंटेंसेस। तो इसमें ये सेंटेंसेस हैं, हम लोग गाना गा रहे हैं, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, वे लोग रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम किताब पढ़ रहे हो, लॉकडाउन अब भी जारी है, सीमा अपनी गुड़िया से खेल रही है, बच्चा दूध पी रहा है और अमित खेत में हल जोत रहा है। तो दोस्तों अगर ये सेंटेंसेस आप आसानी से बना लेंगे, अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं वो कमेंट में आपका जवाब दूंगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।